दोस्तों, कभी-कभी पढ़ाई से ज़्यादा अपने बुजुर्गों का अनुभव होता है और कभी भी उनके बातों को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, जिस तरीके से राजू ने किया था। राजू बचपन से अपने माँ-बाप के साथ शहर में रहा करता और उसके दादा-दादी गाँव में। जभी भी राजू को उसके दादा-दादी से मिलना होता, वो शहर आकर मिल लेते, लेकिन राजू अभी तक गाँव नहीं गया था। ये बात है सन 2004 की, जब राजू फाइनल ईयर में था। राजू का फाइनल ईयर खत्म होने के बाद वो खुशी-खुशी घर लौटता है और अपने माँ-बाप से कहता है, "मैं अभी तक गाँव नहीं गया, इस बार जो है दादा-दादी से मिलने के लिए मैं खुद गाँव जाऊँगा।" ये बात राजू अपने दोस्तों को भी बताता है और राजू के दोस्त कहते हैं, अरे यार हम भी तेरे साथ चलते हैं ना, थोड़ा सा माइंड फ्रेश हो जाएगा। ये शहर का पोल्यूशन और गाड़ियों की आवाज़ों से थोड़ी दिन तक छुटकारा मिल जाएगा। तो राजू कहता है, क्यों नहीं, बिल्कुल चलो, मुझे भी कंपनी मिल जाएगी। और वैसे गाँव की बात तो कुछ और ही होती है। वहाँ की ठंडी हवा, वहाँ की खेतें, वहाँ की हरियाली, वहाँ की बात ही कुछ और ही होती है। चलो चलते हैं और बहुत मज़ा आएगा। तीनों मिलकर अगली सुबह गाँव के लिए निकल जाते हैं और राजू के 2 दोस्तों का नाम होता है, एक का राहुल और एक का साहिल। ये तीनों मिलकर गाँव के लिए निकल जाते हैं। जब गाँव पहुँचते हैं तो शाम हो जाती है और राजू के दादाजी राजू को देखकर जो है बहुत ही खुश हो जाते हैं और राजू जो है अपने दादाजी से इन दोस्तों को मिलाता है। कहता है, ये मेरे दोस्त है, मेरे कॉलेज के दोस्त है और ये भी मेरे साथ आए हैं गाँव देखने के लिए। दादाजी से मुलाकात होने के बाद राजू कहता है, दादाजी मुझे तो पूरा गाँव देखना है और पूरा गाँव फिरना है, खेतें भी फिरना है, यहाँ की हरियाली भी देखना है। तो राजू के दादाजी कहते हैं, ओके बेटा देख लेना, लेकिन अभी रात हो चुकी है, सफ़र की वजह से आप लोग की हालत थक गई होगी, खाना वगैरह खा के सो जाना, सुबह देख लेना। सुबह होती है, 3 दोस्त घर के बाहर निकल रहे होते हैं गाँव देखने के लिए, तभी उनके दादाजी रोक लेते हैं और कहते हैं, बेटा पूरा गाँव फिर लेना, पूरे खेतें फिर लेना, लेकिन एक जगह बिल्कुल भी मत जाना। हमारे गाँव में एक पीपल का झाड़ है, उस झाड़ के करीब बिल्कुल भी मत जाना। तो राजू जवाब देते हुए कहता है, क्यों दादाजी, ऐसा क्यों? नहीं बेटा, उस झाड़ के पास बिल्कुल भी मत जाना। ऐसा है कि उस पीपल के झाड़ में जो है एक आत्मा का वास है, तो उस झाड़ के पास जो भी जाता है वो पागल सा हो जाता है। उस झाड़ के पास बिल्कुल भी मत जाना, आप लोगों की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है। राजू और उसके दोस्त दादाजी की बातें सुनकर हामी सार हिलाकर वहाँ से निकल जाते हैं। कुछ दूर जाने के बाद राहुल कहता है, अरे यार राजू, ये तुम्हारे दादाजी क्या कह रहे थे? पीपल के झाड़ में आत्मा का वास? रियली? भाई ये ज़माना कौन-सा चल रहा है? अभी भी ये गाँव में इस बातों पर यकीन किया जाता है? तो राहुल की बात का जवाब देते हुए साहिल कहता है, हाँ यार, पता नहीं ये गाँव में क्या अंधविश्वास फैला के रखा है। आत्मा नाम की भी कोई चीज़ होती है क्या? तो राजू कहता है, अरे यार छोड़ो इन बातों को, अब तो हम उस पीपल के पेड़ के पास जाकर ही देखेंगे, ये आत्मा क्या चीज़ है। तीनों मिलकर उस पीपल के पेड़ के पास जाते हैं और उनको ऐसा कुछ दिखाई नहीं देता, जैसे कि उनके दादाजी बता रहे थे। अब इन 3 लोगों को वहाँ पे कुछ ऐसा दिखाई नहीं देता, तो राहुल कहता है, देखा तुम लोगों ने? यहाँ पे कुछ ऐसा है नहीं। ये गाँव वाले फालतू का अंधविश्वास फैला रखा है। आत्मा-वात्मा कुछ नहीं होती है भाई। तो राजू कहता है, सच में यार, क्या फालतू की अफ़वाह फैला रखी है गाँव वालों ने। कितना सुंदर पेड़ है ये। तभी साहिल कहता है, भाई तुम लोग बातें करते रहो, मुझे तो पेशाब लगा है, मैं पेशाब कर कर आता हूँ। साहिल जाता है पेशाब करने के लिए, जब वापस आता है तो कहता है, चलो यार, कब तक हम इस पीपल के पेड़ को ही देखते रहेंगे। थोड़ा खेत भी देखते हैं भाई, गाँव भी देखते हैं। चलो यहाँ से चलते हैं। फिर ये 3 लोग वहाँ से निकल जाते हैं, खेतें वगैरह देखते हैं और शाम हो जाती है। जब वो घर लौटते हैं तो उनके दादाजी पूछते हैं, हाँ भाई, कैसा लगा गाँव? तो राहुल कहता है, दादाजी आपका गाँव तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन आप वो पीपल के झाड़ के बारे में कुछ बता रहे थे ना, हमें तो कुछ वैसा दिखा नहीं। तो दादाजी गुस्सा होते हुए कहते हैं, आप लोग वहाँ पे गए हुए थे? राजू उसके दादाजी के गुस्से को देखकर बात को बदल देता है और हँसी मज़ाक में टाल देता है, नहीं, नहीं दादाजी, हम तो वहाँ पे नहीं गए थे, ये तो बस मज़ाक कर रहा है आपसे। दादाजी कहते हैं, ये बात मज़ाक में भी मत करना, अब अंदर चलो, हालत थक गई होगी, मुँह हाथ धोकर खाना खा लो। जब रात में सब लोग सो रहे होते हैं तो राहुल की आँख खुलती है और राहुल देखता है कि वहाँ पे साहिल मौजूद नहीं है। जैसे ही ये राहुल देखता है तो राजू को उठाता है और दोनों मिलकर जो है राहुल को आवाज़ देने लगते हैं, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। जब वो घर के बाहर आते हैं तो उन लोगों को जो एक लाल जोड़े में औरत दिखाई देती है। राहुल और राजू ये नज़ारा देखकर हैरान हो जाते हैं कि इस वक्त हमारे घर के बाहर ये लाल जोड़े में कौन औरत है। ये दोनों उस औरत को आवाज़ देते हैं। जैसे ही वो औरत पलटती है तो ये दोनों बहुत ही डर जाते हैं। डर के मारे कहते हैं, साहिल तू? क्योंकि वो कोई औरत नहीं, साहिल था और उसका चेहरा बहुत ही भयानक हो चुका था। वो औरत की आवाज़ में कह रहा था कि अब ये मेरा है, मैं इसको साथ लेकर जाऊँगी। ये सुनकर दोनों ही बहुत डर जाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। चिल्लाहट की वजह से दादाजी की आँख खुल जाती है। जब दादाजी बाहर आकर देखते हैं तो वो भी बहुत डर जाते हैं और कहने लगते हैं, सावित्री आ गई, सावित्री आ गई। जैसे ही दादाजी ये नाम लेकर चिल्लाते हैं, साहिल तुरंत ही बेहोश हो जाता है। ये देखकर राजू और राहुल साहिल के पास जाते हैं और उसको उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता। दादाजी कहते हैं, तुरंत उसको उठाओ और घर के अंदर लेकर आओ। वो दोनों साहिल को उठाते हैं और घर के अंदर लेकर आते हैं। जब वो घर के अंदर आ जाते हैं तो दादाजी चिल्लाने लगते हैं, मना किया था मैंने, उस पीपल के पेड़ के पास मत जाना। अब वो सावित्री इस साहिल को नहीं छोड़ेगी, वो अपने साथ इसको लेकर ही जाएगी। तो राजू और राहुल कहते हैं, दादाजी हमसे गलती हो गई, लेकिन कोई तो रास्ता होगा इससे पीछा छुड़ाने का।
तो दादाजी कहते हैं एक रास्ता तो है, लेकिन वो करने से किसी की जान भी जा सकती है। राजू और राहुल कहते हैं दादाजी रास्ता कोई भी हो, हम हमारे दोस्त को बचा कर ही रहेंगे, आप बस रास्ता बताइए। दादाजी कहते हैं देखो रास्ता ये है, साहिल को हम फिर से अपने घर के बाहर छोड़ कर आएंगे। जब वो आत्मा साहिल के जिस्म में आएगी, वो पूरा का पूरा अपना रूप ले लेगी। जब वो अपना रूप ले लेगी, उसकी चोटी काटना होगा, तभी साहिल बच सकता है। लेकिन ये इतना आसान नहीं होगा। जब वो आत्मा साहिल के जिस्म में आएगी, एक को कंटिन्यू मंत्र बोलना होगा, ज़री सी गलती जान जा सकती है। राहुल और राजू तैयार हो जाते हैं और दादाजी को कहते हैं दादाजी हम तैयार हैं ये करने के लिए, आप मंत्र बोलिए, बाकी का काम हम लोग संभाल लेंगे। जैसे इन लोगों ने सोचा था, साहिल को घर के बाहर छोड़कर आ जाते हैं। कुछ देर के बाद वो आत्मा फिर से साहिल के जिस्म में दाखिल हो जाती है। जब वो आत्मा साहिल के जिस्म में दाखिल होती है तो दादाजी मंत्र बोलने लगते हैं। जब वो मंत्र बोलने लगते हैं तो वो आत्मा अपना रूप लेने लगती है। जैसे ही वो पूरा अपना रूप लेती है तो राहुल जो है उसका ध्यान भटकाने के लिए सामने आ जाता है। राहुल ध्यान भटका देता है और राजू जो है पीछे से उसकी चोटी काट देता है। जैसे ही वो चोटी काटती है तो आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। साहिल गिरने ही वाला होता है, राजू और राहुल उसको संभाल लेते हैं और दादाजी कहते हैं चलो तुरंत इसको अंदर लेकर चलो। जब साहिल को होश आता है तो उसको कुछ याद नहीं रहता। वो पूछता है कि मेरे साथ क्या हुआ था भाई, कल का मुझे कुछ याद नहीं है। जब मैं पेशाब करने गया था उसके बाद का मुझे कुछ याद नहीं है। राजू और राहुल साहिल को पूरी कहानी बता देते हैं। जब वो कहानी सुनता है तो वो बहुत डर जाता है। डर के मारे दादाजी से पूछता है दादाजी ये सावित्री कौन है? दादाजी बताते हैं बहुत साल पहले सावित्री की जिस लड़के से शादी होने वाली थी उस लड़के को इस गांव वालों ने मार दिया था किसी कारण से। इस सदमे को बर्दाश्त ना करते हुए सावित्री उस पेड़ पर लटक कर आत्महत्या कर ली थी। तब से लेकर आज तक सावित्री की आत्मा उस पेड़ के आसपास भटकती है और जो भी कुंवारा लड़का जाता है उसको अपने वश में कर लेती है। दैट्स इट गाइस, इस वीडियो में इतना ही यार। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को भी ऑन कर लेना और हाँ वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कर दो, कमेंट जरूर करना। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।